राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान सरकार के खिलाफ महा अभियान छेड़ा है और जनाक्रोश कितना है आम जनता में यह सिद्ध करने हेतु महा घेराव किया है जिला कलेक्ट्रेट के यहाँ पर और विशेष रूप से महा आक्रोश रैली भी निकाली है कि आम जनता में कितना आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी की यह महारैलियाँ और महा जन आक्रोश कितना सफल होता है यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बार चुनावी बयार शुरू हो गई है प्रदेश में। राजनीति के जादूगर माने जाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में फिर महंगाई से राहत और विभिन्न योजनाओं के दम पर फिर से सरकार बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दमखम लगा रही है। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रात दिन दौरे कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में महाजन आक्रोश रैलियां निकल रही हैं और कहीं महाघेराव हो रहे हैं तो कई महासभाएं हो रही हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा सांसद सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी के जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं युवाओं में खासा जोश खरोश देखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जोशी के नेतृत्व में जनाक्रोश महायात्रा एवं महाघेराव का आयोजन हुआ। देखिए कैसा रहा आयोजन। भारतीय जनता पार्टी की जिलों की नगरी उदयपुर में जनाक्रोश महारैली प्रदेश अध्यक्ष महाघेराव का आयोजन हो रहा है। विशेष रूप से आप सभी यहाँ पर आए हैं कार्यकर्ता पदाधिकारी और सभी यहाँ पर इस महारैली में भाग ले रहे हैं। जनाक्रोश महारैली है भारतीय जनता पार्टी की। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। चलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चलो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की महारैलियां हो रही हैं इस तरह से पूरे प्रदेश भर में और महाघेराव के आयोजन भी हो रहे हैं। पब्लिक भी जुट रही है। इन आयोजनों के जरिए भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम लगा रही है कि इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बने सरकार। इस तरह जिला कलेक्टरों का घेराव किया जा रहा है। प्रदेश में जनाक्रोश महाघेराव और महारैलियों के आयोजन को लेकर क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का। महारैली निकली है और यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन दिया गया है जिला कलेक्टर को और हम चलते हैं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने क्या कह रहे हैं वो इस महारैली को लेकर। राजस्थान सरकार की वादा खिलाफी के आधार पर जिन वादों के आधार पर सत्ता में आए 4.5 वर्षों में न तो किसानों की कर्ज माफ़ी हुई, न बेरोजगारी भत्ता मिला, न बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का वादा किया, न उस पर खरे उतरे। एक नहीं अनेक बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी करी और कल ही राहत कैंप, एक तरफ राहत कैंप चालू है, दूसरी तरफ लोगों की जेब काटना भी चालू है। बिजली के दाम और बढ़ा दिए। युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ, पहली बार आरपीएससी का कोई मेंबर जिसकी गिरफ्तारी हुई होगी। हमारी मांग है कि उसको मेंबर बनाया किसने। आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है कि वहाँ क्या है और वैसे भ्रष्ट अधिकारी को पहले से वहाँ इस मेंबर बनाना किसकी सिफारिश से बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया और इतने दिनों तक क्यों रुका। जारोली जी ने पहले भी कहा कि मैं तो सिर्फ मौना हूँ, इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। तो वहाँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से युवाओं की जिस आधार पर इन्होंने वादा किया था कि हम इनके तो युवाओं को रोजगार देंगे, उस पर कुठाराघात किया। लेकिन युवाओं के भविष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस कृत्य को लेकर निश्चित रूप से जांच कराकर ऐसे दोषी लोगों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी, निश्चित है।
आपने इस राहत ये कि कौन सी राहत देने का काम कर रहे हैं। 15 में परसों एक व्यक्ति की मौत हो गई। जो सूचियां बनी हुई है इसके अलावा किसी को इसमें रजिस्टर्ड कर रहे हैं क्या? उन्हीं सूचियों में से लोगों को राहत देने का काम का ढोंग कर रहे हैं। आज चिरंजीवी योजना में जिसमें भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन है, उसमें 4.5 वर्ष में मात्र 75 लोगों को लाभ मिला। 10 लाख से 10 लाख तक का, 25 लाख तक का एक भी कोई व्यक्ति हो तो राजस्थान में ला के दिखाए किस प्रकार का पेट्रोल डीजल देश भर में सबसे महंगा, जहां हज़ारों करोड़ रुपया जनता की जेब से निकालने के बाद आप खाली उज्ज्वला कनेक्शन में उसका नाम बदल कर कुछ राहत देने का ढोंग कर रहे हो। जनता सब जानती है 4.5 वर्ष तक आपने कुछ नहीं किया। अब जनता ने आपको हमेशा के लिए राहत देने का मन बना लिया। जी किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कोई इनको ख़त्म करना चाहिए। रंधावा जी इनके प्रभारी इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। कभी मौत का सौदागर कहा जाता है, कभी पाकिस्तान में जाकर कहा जाता है कि मोदी की सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान हमारा सहयोग करे। अरे आपको अगर आप में आपके मुद्दों में दम है तो आप जनता के बीच में जाइए ना। आप पाकिस्तान में जाकर क्यों समर्थन मांगते हो? और इसीलिए कह रहा हूँ कि जहर तो ये लोग, मोदी जी जहर नहीं है, जहर तो ये लोग उगल रहे हैं। और उस जहर को भी भगवान शिव ने जैसे जहर पिया, वैसे आदरणीय मोदी जी उस जहर को भी पीकर इस देश को, इस राष्ट्र को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। डोटासरा जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया, परम पूज्य भागवत जी के लिए, जिस तपस्वी ऐसा व्यक्तित्व पूरे देश भर में जिन्होंने अपने देश को अपना परिवार मानकर इस राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग, ये एक बौखलाहट है। इनको लग गया है कि अब हमारा धरातल साफ हो गया है, ज़मीन खिसक गई है, और इसी के लिए इस प्रकार की बयानबाजी इनके सामने आ रही है। थैंक यू। इस तरह का है जन आक्रोश पूरे राजस्थान की जनता का सरकार, गहलोत सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है। और आपने देखा होगा आज जो उदयपुर जिला मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पे जिस तरह से गांव दूर दराज के आदिवासी और सब लोग जनता के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करना है, आपने देखा होगा। ये बहुत आक्रोश है और आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाएगी। आक्रोश कांग्रेस के जंगल राज, कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज सबने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। इसमें हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे और आज हमने पूरे जोश से इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। महारैली को लेकर और हमारे साथ में विधायक हैं फूल सिंह जी। मीणा, आप बताएं कितना जनाक्रोश है? इस जनाक्रोश आप देख रहे हो, वास्तव में इस कांग्रेस का काला राज 4 साल 4.5 साल हो गया, मगर जो वादा किया था सारा का सारा वादा खिलाफी करके आम जनता के साथ में जो छलावा किया, उसी का परिणाम है कि आज आम जनता बरसात में भी इस जन आक्रोश को उजागर किया और इस कांग्रेस का कुशासन को उखाड़ कर फेंकने का जो मन बनाया है, उसके लिए वास्तव में जन आक्रोश बहुत ही वाजिब है। बहुत पूरी जनता आक्रोशित है और कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से जनता ने साथ दिया है, वास्तव में देखिए गहलोत सरकार के प्रति जो नाराजगी है, आज आप उसका बहुत बड़ा रूप यहाँ देख रहे हैं। जन आक्रोश तो पूरा ही है गहलोत सरकार के खिलाफ, और ये सरकार बदलनी चाहिए और उसके लिए पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। आप कमी नहीं है। राजस्थान सरकार ने 4 साल में जिस प्रकार समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ, चाहे किसान हो चाहे विद्यार्थी हो, इस प्रकार का कुठाघात किया है, जनता को जगाने के लिए ये जन आक्रोश यात्रा है। और आज महाघेराव के इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है और हम जनता से अपील करते हैं कि इस 2023 में इस कांग्रेस राज को उखाड़ बड़ा ज़बरदस्त जन आक्रोश है। और इस प्रकार का जो अशोक गहलोत के जो नाकामी के 4.5 साल है, वो जनता इस बार उखाड़ फेंकेगी और 170 के सीटों के आसपास में सीटें इस प्रदेश में आने वाली है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। धन्यवाद। 4.5 साल पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने जो जनता से वादे किए थे, इतना लंबा समय होने के बाद भी उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। किसानों को कर्ज माफी नहीं की, युवाओं को रोजगार नहीं दिए, महिलाओं की सुरक्षा नहीं की, केवल आश्वासन और धोखा दिया जनता को। कोरोना जैसी महामारी के समय भी राजस्थान सरकार ने जनता की सेवा करने के बजाय केवल अपने विधायकों को घेराबंदी करने में लगी रही।
राजस्थान की सरकार युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। ऐसी सरकार से राजस्थान की जनता जल्दी से जल्दी छुटकारा चाहती है। सरकार वास्तव में आप देखिए ना, पूरे शहर के अंदर जन आक्रोश चल रहा है और कार्यकर्ताओं में और जनता में कितना गुस्सा है कि वो यहाँ पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए, ताकि वो मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचे कि उनके राज में कितनी अराजकता है, भ्रष्टाचार है और जनता कितनी दुखी है। इस सब के लिए आज आप देख रहे हैं बाहर की तरफ आप देखिए कितना बड़ा एक माहौल है और जो गुस्से में लोग हैं। बस मैं ये सोचती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपनी कुर्सी छोड़कर हट जाना चाहिए ताकि जनता थोड़ी सुखी हो। आक्रोश देखा जा रहा है। आपने पिछले साल भर से देख रहे हैं, सबसे पहले पंचायत मुख्यालय पे, राजस्व गांव में, बूथ लेवल पे, शक्ति केंद्र पर लेवल पे, मंडल पे, और आज पूरे राजस्थान में एक साथ हमारा जिला महा जन आक्रोश चल रहा है। ये सरकार बिल्कुल फेल है, इनके घरवाली नहीं मान रही। क्या सचिन पायलट अलग बात करता है, अशोक गहलोत जी अलग। पिछले 4.5 साल में न रोड का काम जमीन पर उतरा, न पीएचडी का उतरा, न लाइट का उतरा, न पंचायती राज के सारे सरपंच हड़ताल कर रहे हैं और सचिव बहुत परेशान है, काम एक भी नहीं खोल रहे हैं। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार महा जन आक्रोश पूरे ग्रामीण क्षेत्र के जोश खरोश के साथ हमारे सोलंबर से 1500 विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ है। आप देखो सारे जितने भी जा रहे हैं वो सोलंबर के ही दिख रहे हैं। आज जो हम इतनी भारी संख्या में देहात और शहर के यहाँ एकत्रित हुए हैं बीजेपी की तरफ से, तो ये जो जनता में आक्रोश है वो इसलिए है कि आज जो सरकार है वो इतनी निकम्मी सरकार है, भ्रष्टाचार से व्याप्त है और जो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। यहाँ पे बच्चियों के टुकड़े हो जाते हैं, उन्हें जला दिया जाता है जिंदा। इस तरह से न तो कोई सख्त कदम उठाया जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से, ना ही सरकार कोई ध्यान दे रही है। इस वजह से ये आक्रोश है और हम इतनी भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं। ये महामंत्री नीतू सिंह राव, देहात जिला। भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर शहर एवं देहात जिले का जन आक्रोश महाघेराव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शहर एवं देहात के लोगों ने शिरकत की, क्योंकि इस सरकार ने न युवाओं का कार्य किया, युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, महिलाओं के साथ अत्याचार में राजस्थान इस देश में निरंतर प्रगति करता हुआ नंबर 1 की पोजीशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। साथ ही किसानों के साथ बिजली बिल माफ़ी, कर्जा माफ़ी आदि जो किसान विरोधी निर्णय किए। राजस्थान में प्रथम बार यूरिया के लिए इतनी लंबी कतारें राजस्थान में लगी। इन सब युवा विरोधी मामलों को देखते हुए बार राजस्थान में युवाओं के पेपर रद्द होना, राजस्थान में आरपीएससी जैसी संस्था का मेंबर इसमें संलिप्त पाया जाता है पेपर लीक प्रकरण में। इन सब प्रकरण को देखते हुए राजस्थान की जनता सड़कों पर उतरी है और निश्चित रूप से इस सरकार का अंत निश्चित है। आज भाजपा शहर जिला और देहात की तरफ से महाघेराव का कार्यक्रम था। सभी महिलाओं के प्रति अत्याचार के विरोध में जन आक्रोश का कार्यक्रम था। आप बताओ। जितनी भर्तियों की घोषणा हुई और जितनी भर्तियों के पेपर हुए, सबके पेपर बाहर निकल गए, उसके लिए जन आक्रोश। आप बताओ। जन आक्रोश, ये जो राहुल जी ने कहा था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली है और ये कांग्रेस की दुकानों पे जो रीट के पेपर और भर्ती के पेपर बिक रहे हैं, इसके विरुद्ध जन आक्रोश युवाओं का है और इनकी कांग्रेसियों की दुकान ये युवा बंद करा देंगे। तो है युवा वर्ग के जो बेरोजगारी के लिए कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज इन तक दिया नहीं और गुमराह कर रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं और अब युवा वर्ग परेशान हो रहा है। जो जन आक्रोश है विशेष रूप से जब ये कांग्रेस सरकार बनाने के लिए लोगों से वादा की कि हम 10 तक गिनती बोलेंगे, 1 2 3 4 और किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, और ऐसे ही धोखा उनके साथ दिया, उनका ऋण माफ़ किया। और आज राहत में भी ऐसे 10 पॉइंट लिए कि 1 2 3 4 10 पॉइंट में राहत देंगे। मेरे को लग रहा है ये भी सिर्फ वोट प्राप्त करने का एक राहत कैंप सामग्री है। वो लोगों के आंखों में मिर्ची झोंकने का काम हो रहा है, धोखा देने का काम हो रहा है।
कांग्रेस खाली खोखले वायदे करती है। मूल आवश्यकता है पब्लिक की जो भी है, सड़क बिजली पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई है 5 साल में। पेपर ऑफ करवाए, युवा बेरोजगार हैं, किसानों का। सबसे बड़ा तो जो कांग्रेस का कुशासन है, और उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है लॉ एंड ऑर्डर। महिलाओं और बच्चों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसको ये सरकार रोक नहीं पा रही है। बाकी विषय बहुत है, महंगाई से लगाए गए सभी चीज़ों का। जन आक्रोश इसलिए है कि गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ जब 4.5 बीत गए, साल बीत गए और कोई लाभ नहीं मिला, और फिर कांग्रेस सरकार राजस्थान में उसको हटाने के लिए जन आक्रोश रैली में महासभा का पड़ाव जो आज नगर निगम से यहाँ तक आया, कलेक्ट्री तक, हम चाहते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार भ्रष्ट सरकार है, महिलाओं के हित की कोई बात नहीं करता है। महिलाओं के साथ में जितना अन्याय हुआ है आज दिन तक किसी सरकार के साथ में नहीं हुआ है। हाँ, यही जन आक्रोश रैली में हम आए हैं। कांग्रेस सरकार भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हम आगान करने आए हैं। एक पॉइंट जन आक्रोश जिस प्रकार ये सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है पिछले 5 साल तक, युवा बड़ा आशाओं के साथ परीक्षाओं की तैयारी करता है, पेपर लीक प्रकरण को लेकर और महिलाओं के जिस प्रकार से अपराध हो रहा है, इस प्रकार से राजस्थान की जनता में आक्रोश व्याप्त है। इस प्रकार को लेकर आज आक्रोश जन आक्रोश तो आप टाउन हॉल में देखते, वहाँ से जब शुरू हुआ इतनी सुबह भीषण गर्मी थी, वहाँ तेज बारिश हुई, चाहे आंधी मिले तूफान मिले, चलना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। ये भारतीय जनता पार्टी का उस महारैली में कई विधायक, कई प्रधान और कई पदाधिकारी कार्यकर्ताओं समेत यहाँ आए हैं। गोगुंदा विधायक हैं हमारे साथ में। कितना जन आक्रोश दिख रहा है, जोरदार सा आक्रोश है। आक्रोश बहुत बड़ा आक्रोश है। मेरे खेरवाड़ा से करीब 800 लोग आए और गाड़ी में भर के लेके आया हूँ। आज यही उन्होंने तय किया है कि आने वाले समय में 2023 में अशोक गहलोत की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। स्कीम तो दिए हैं, इन्होंने डीजल का पैसा कम नहीं किया, इन्होंने पेट्रोल का पैसा कम नहीं किया, 36% वेट लगाया और जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। वो सरकार है जयपुर में आतंकवाद पे ये कहते हैं ना कैसा क्या हो रहा है, किस प्रकार का भाषा का उपयोग हो रहा है। इगोतर में 2008 में इगोतर लोगों की हत्या हो गई थी। आतंकवादी ने वहां 9 बम ब्लास्ट किए जिसमें 1 जिंदा बम मिला था। उस समय की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की, निचली अदालत ने सबको फांसी की सजा दे दी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है। आपने देखा होगा गहलोत साहब की सरकार को जब कुर्सी हिल रही थी तब उन्होंने दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़े वकील बुलाए। आपको आश्चर्य होगा, इस घटना में आतंकवादियों ने अपनी पैरवी के लिए 21 वकील बुलाए। राजस्थान की सरकार ने उन इगोतर लोगों के लिए, इगोतर लोगों की जान के लिए एक भी वकील खड़ा नहीं किया। और सरकार की तरफ से जो पैरवी करता है डबल एजी 48 दिन तक गायब हो गया। और राजस्थान सरकार की इस नाकामी के कारण वो आतंकवादी बरी हो गए। एक तरफ वो राजस्थान की सरकार है तो दूसरी तरफ दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो सूरी और पुलवामा में आतंकवादी हमला होने पर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाकर आती है। यह अंतर यहाँ पर हम सब लोगों को जनता के बीच में रखने की आवश्यकता, जनता जनार्दन के बीच में। मैं आपके बीच में इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जिस सरकार ने आप और इस राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया, कर्ज माफी करके, अभी बांसवाड़ा की सभा में मेरे पास एक किसान आया कि अशोक गहलोत जी के कहने पर मैंने कर्ज जमा नहीं कराया, अब मेरी जमीन की कुर्की हो रही, बताइए मैं क्या करूं। इतने किसानों की आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? हमारे मेरे पास कई युवा साथी आए, अभी आप लोग सभी किसान बंधु बैठे, मैं भी एक किसान परिवार का हूं। मुझे ध्यान है अर्जुन जी और हम सब लोग पिछले कार्यकाल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास गए थे कि ये गिरदावरी का जो नियम है खराबे का 50% से इसको 33% किया जाए।
आपको आश्चर्य होगा, नरेंद्र मोदी जी ने 1 मिनट नहीं लगाया, सारे अधिकारियों को बुलाया, क्या होगा, बोले इसके लिए क्या मदद कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नियम बना हुआ है संसद में कि इस कानून को बदलने के लिए संसद में कानून बदलना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने 1 मिनट में कहा था, अगर किसानों, राजस्थान के किसानों के लिए 1 या 10 बार का संसद में कानून बदलना होगा तो नरेंद्र मोदी बदल देगी। और 50% की जगह 33% का नियम किया, और उसी के कारण पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गिरदावरी ठीक हुई तो करोड़ों रुपया किसान के खाते में आया कि नहीं आया। लेकिन 4.5 वर्ष में न तो गिरदावरी 33% के नियम से ऊपर गिरदावरी नहीं होने दी। मैं आपके बीच में इतना ही कहते हुए इस किसान विरोधी सरकार को अभी राहत कैंप में एमपी साहब राहत कैंप कर रहे हैं, और कल ही फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया इन्होंने। आपके अगले बिल में 1000 से लेकर 800 तक की राहत देने का काम गहलोत साहब ने कर दिया कि इन बिलों में और 800 रुपया बढ़ा दो। किस प्रकार की राहत दे रहे हैं? इस महंगाई को बढ़ाने वाली सरकार को, युवाओं को धोखा देने वाली सरकार को, किसानों को धोखा देने वाली सरकार को, महिलाओं का अत्याचार करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है। तैयार हैं हम सब लोग? तैयार हैं? बगवा के अपमान की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, बगवा के अपमान की। किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं? कैसे हमने ये सब धर्म मजहब का प्रेम भाईचारा का प्रदेश, और आज सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण के कारण कभी त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, कभी हनुमान जयंती पर डीजे पर प्रतिबंध लगाया जाता है, कभी करौली में कैसे किस प्रकार से दंगे होते हैं, कभी जोधपुर में होता है, कभी करौली में होता है, कभी अजमेर भिलवाड़ा में इस प्रकार के कृत्य होते हैं, और सरकार कहीं न कहीं अपनी राजस्थान की जनता के साथ न्याय करती हुई नहीं दिखाई देती। मैं तो यही कह रहा, अभी रंधावा जी ने कहा हम भी राम का नारा लगाते, हम भी राम के साथ हैं। आप कौन से राम के साथ हैं? उन्हीं प्रभु श्री राम की बात कर रहे हैं जिनमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया राम सेतु के विषय पर। ये राम कभी पैदा नहीं हुए, राम सिर्फ काल्पनिक है, ये जनता सब जानती है। अरे आपने तो सीकर में प्रभु श्री राम का द्वार को तोड़ने का दुस्साहस किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में प्रभु श्री राम का बनाने का काम किया। यह अंतर राजस्थान की जनता देख रही है। आप किस आधार पर ये बातें कर रहे हो? मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते, इतना जरूर कहूंगा